नावल इश्क का शीन पार्ट 1 एपिसोड नंबर 11। लास्ट एपिसोड में स्टोरी यहाँ तक पहुँची थी जहाँ पे ठकुरानी ठाकुर को बताती है कि उनका बेटा सिर्फ शहद पे गुजारा कर रहा है। और ये सुनकर ठाकुर परेशान हो जाता है और कहता है भगवान जाने। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक होती है। अब उसके आगे स्टोरी कुछ ऐसे चलती है। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। आजा हमीदा, ठकुरानी ने पुकारा। दरवाज़ा खुला, हमीदा अंदर आ गई। ठाकुर को देखकर झिझकी, फिर हाथ जोड़कर बोली, मुबारक हो ठाकुर जी, बधाई हो मालकिन। ठाकुर मुस्कुराया और ठकुरानी ने शुक्रिया कहा। फिर पूछा, तू अपने बच्चे को नहीं लाई? यहाँ आते हुए उनके पास छोड़ आई मालकिन। हमीदा ने महबूब लहजे में कहा, ले आती तो अच्छा था। अब अगर मैं तुझे कुछ देर रोक लूँ तो? आप हुक्म करें तो मैं पूरी रात यहीं रुकी रहूँगी, हमीदा ने बेसाख्ता कहा। ठाकुर उठकर खड़ा हुआ। मैं जा रहा हूँ ठाकुरानी, मेहमान बैठे हुए हैं, बुरी बात है। ठीक है नाथ। हमीदा को बैठे थोड़ी देर ही हुई थी कि बच्चा बिलक बिलक कर रोने लगा। छोटे ठाकुर उठ गए। हमीदा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो गीले तो नहीं हो गए। वो उठकर पंघूड़े की तरफ चली। ठकुरानी बौखला गई। हमीदा, गीला हो तो तुम हाथ ना लगाना, मैं आप ही बदल दूंगी। उसने लहजे को आम सा रखने की कोशिश की थी। हमीदा को उसके लहजे की वहशत ने हैरान कर दिया। इसमें क्या हर्ज है कि मैं। फिर उसने सोचा, मालिकों की बातें मालिक ही जाने, क्या पता कोई धर्म का मामला हो। उसने पंघूड़े में लेटे हुए बच्चे को देखा और देखती ही रह गई। वो बहुत खूबसूरत बच्चा था। पेशानी बहुत कुशादा थी उसकी, नकूश खड़े और बहुत प्यारे थे। उसकी आंखें बंद थीं और वो बिलक बिलक कर रोए जा रहा था। हमीदा ने देख लिया कि वो गीला नहीं है। छोटे ठाकुर गीले नहीं हैं मालकिन, भूखे हो रहे हैं, उसने ठकुरानी को बताया। उठाकर ले आओ, फिर कोशिश करती हूँ। अब तक इन्होंने मेरा दूध नहीं पिया, ठकुरानी ने कहा। यह तो अच्छी बात नहीं, हमीदा ने बच्चे को उठाए हुए कहा। बच्चे ने हमीदा की गोद में आते ही हाथ चलाना शुरू किए और फिर वो ऐसे मुतालबा करने लगा जैसे वो हमीदा से दूध मांग रहा हो। हमीदा ने हंसते हुए दिल में सोचा कि ये मुझसे दूध मांग रहे हैं। हमीदा ने बच्चा ठकुरानी को दिया और कहा, शायद अब दूध पी ही ले। ठकुरानी ने हाथ फैला, लेकिन ठकुरानी के साथ बच्चे का रवैया अब भी पहले जैसा था। ठकुरानी उसे ज़बरदस्ती अपनी तरफ करती और वो पूरी ताकत से मुंह मोड़ लेता। यही नहीं, वो बार बार हमीदा की तरफ हाथ बढ़ाता था। ठकुरानी का चेहरा खौफ से टिमटिमा रहा था। पता नहीं क्या बात है, कोई खराबी है मेरे दूध में। ये बात नहीं मालकिन, कभी ऐसा भी हो जाता है। बच्चा अब चीख चीख कर रो रहा था। साफ पता चल रहा था कि वो जिद कर रहा है। उसने तो आसमान सर पे उठा लिया था। हमीदा, इसे ले जाकर लिटा दे और शहद चटा दे, उस पर गुजारा हो रहा है मेरे बच्चे का। मगर हमीदा ने जैसे ही बच्चे को गोद में लिया, बच्चा एकदम चुप हो गया और उसके नन्हे मुन्ने हाथ फिर हमीदा के गले को टटोलने लगे। हमीदा का अपना दूध पीता बच्चा था। वो ममता से भरी थी। उसका दिल पिघलने लगा, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वो बच्चे को गोद में लिए वहीं खड़ी रही। ठकुरानी कोई बच्ची नहीं थी, वो समझ गई। उसका दिल रंज और हसद से भर गया। मेरा बच्चा और मेरा ही दूध ठुकरा कर किसी और का दूध मांगे, ये कैसी तौहीन है ममता की। वो सोचती और दांतों से अपना निचला होंठ चबाती रही। बच्चे पुकारे, दूध मांगे तो रुकी हुई ममता आतिशफिशा की तरह हो जाती है।
अब मालकिन का रोग भी हमीदा को बाज ना रख सका। उसने मुल्ता जाना लहजे में ठाकुरानी से कहा, छोटे ठाकुर तो मुझसे दूध मांग रहे हैं। ठाकुरानी का जवाब बेहद मुख्तसर और फैसला कुन था। इसे पंघोड़े में लिटा दे और उंगली से शहद चटा दे। हमीदा किसी और ही कैफियत में थी। वो बच्चे को लेटाए खड़ी रही, फिर बोली, पिलाने देना मालकिन। मैं कहती हूँ लिटा दे उसे, इस बार ठाकुरानी ने गरज कर कहा। हमीदा की कैफियत ख़त्म हो गई। उसने बड़ी नज़ाकत से बच्चे को खुद से दूर किया, फिर उसे पंघोड़े में लिटा दिया। बच्चे ने फिर रोना शुरू कर दिया। 1 मिनट बाद तो ये हाल हुआ कि उसकी चीखें छत फाड़े डाल रही थीं। हमीदा इसे शहद चटा, ठाकुरानी ने पुकारा। लेकिन इस बार बच्चे ने शहद में डूबी हुई उंगली से मुंह मोड़ लिया। बल्कि उसने एक और अदा सीख ली। अब वो होंठ सख्ती से भींच लेता और उसके दोनों हाथ आगे की तरफ मुसलसल कुछ तलाश कर रहे थे, लेकिन कोशिश किए जा रहे थे। हमीदा को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका दिल फट जाएगा। बच्चा इतने ज़ोर से रोया था कि इतने फासले से बात करना नामुमकिन था। हमीदा ठाकुरानी के पास चली गई। मालकिन, छोटे ठाकुर शहद भी नहीं ले रहे, उसने कहा। ठाकुरानी ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा और जान लिया कि वो उसके बच्चे को दूध पिलाने के लिए तड़प रही है। उसे यकीन हो गया कि हमीदा ने बच्चे को शहद चटाने की कोशिश ही नहीं की ताकि वो उसके बच्चे को दूध पिलवाने पर मजबूर कर दे। राजपूत खून जोश मारने लगा, फिर भी उसने तहम्मुल से काम लिया। मामला मन्नतों मुरादों वाले बच्चे का था जी। मालकिन, मुझे दूध पिलाने देना, हमीदा ने गड़गड़ाते हुए कहा। सुन हमीदा, ये जो दूध होता है ये असल में खून होता है, ठाकुरानी ने बेहद सर्द लहजे में कहा। और हम राजपूत लोग अपने खून में मिलावट करने से अच्छा मर जाने को समझते हैं। ठाकुरानी कह तो गई, लेकिन अगले ही लम्हे लरज़ गई। ये कैसी मनहूस बात मुंह से निकाली है उसने। इस बच्चे पर तो सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। इधर हमीदा कुछ सुनने और समझने के काबिल ही नहीं थी। वो बोली, खुदा की कसम, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी मालकिन, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, खून में तो मिलावट हो जाएगी ना। अब कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं थी। हमीदा ठाकुरानी को टुकुर टुकुर देखती रही। उसकी निगाहें जैसे भीख मांग रही थी। उधर बच्चे की चीखें, इधर हमीदा की नज़रें। ठाकुरानी का दिल कटने लगा। बैक वक्त दोनों चीज़ें बर्दाश्त करना उसके लिए नामुमकिन था। उसने हमीदा से कहा, तू अब घर जा हमीदा, और ये बात किसी से ना कहना। नहीं कहूँगी मालकिन, मगर एक बार। पूरी बात करने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी। ठाकुर को पता चल गया कि तू ये चाहती है तो वो तेरा खून पी जाएंगे, और मेरा भी, ठाकुरानी ने बेहद नर्म लहजे में कहा। यह सुनकर हमीदा का चेहरा फाक हो गया। बस अब तू जा, और जाते हुए शांता को जगा दे, कहना मैं बुला रही हूँ। हमीदा दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। ठाकुरानी ने उसे पुकारा तो उसने पलट कर देखा। और सुन, जब तक मैं खुद ना बुलाऊं हवेली में कदम ना रखना। हमीदा बाहर निकल गई। ठाकुरानी ने सुकून की सांस ली। बच्चे की रोने की आवाज़ से अब उसका भी दिल फटा जा रहा था, लेकिन ये इत्मीनान था कि अब शांता आकर उसे शहद चटाएगी और वो चुप हो जाएगा। हमीदा ने तो शहद चटाया ही नहीं। शांता कमरे में आई तो ठाकुरानी ने उसकी खूब खबर ली। कैसे सोती है तू? बराबर वाले कमरे में थी, और छोटे ठाकुर के रोने की आवाज़ तक तेरे कानों में नहीं आई। क्षमा कर दे मालकिन, शांता ने हाथ जोड़कर कहा, और पंघूड़े की तरफ चली गई। उसने सूरत हाल का जायज़ा लिया और ऐलान करने वाले अंदाज में कहा, छोटे ठाकुर भूखे हैं मालकिन। पता है मुझे, शहद चटा दे। लेकिन बच्चा चुप नहीं हुआ। 1 मिनट बाद शांता ने कहा, मालकिन, छोटे ठाकुर की तरफ उंगली बढ़ाऊं तो वो होंठ भींच लेते हैं।
शहद नहीं ले रहे। ठकुरानी को अफसोस हुआ कि उसने खामखा हमीदा पर शक किया, उसे झूठा समझा। अब क्या किया जाए? अच्छा, यहाँ मेरे पास ले आओ छोटे ठाकुर को।